साथियों नमस्कार, मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। साथियों, आज इस विशेष मौके पर आप लोगों के समक्ष एक अपील करने आया हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले मेरे द्वारा लगातार संघर्ष किया जाता रहा है। चाहे वो छात्रों का मुद्दा रहा हो, नौजवानों का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारों के मुद्दे रहे हों, चाहे किसी भी प्रकार की जनहित की समस्याएं यदि मेरे संज्ञान में लाई गई हों, मैं उसके लिए यथासंभव संघर्ष करता रहा हूं। उसी क्रम में साथियों, आपसे एक अपील करना है कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के तत्वाधान में 7 जून 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा सत्याग्रह का आयोजन किया गया। साथियों, इसलिए बताना विशेष है कि 7 जून का एक अपना विशेष महत्व है। 7 जून सन 1893 का वो दिन, जिस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से समाज के अंदर जो भेदभाव था, भारतीय समुदाय के उत्पीड़न अन्याय के विरुद्ध जो आवाज़ उन्होंने उठाई थी, वह दिन 7 जून का ही था। उसी क्रम में छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी भूमिका और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले युवा सत्याग्रह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मांग पत्र सौंपा जाना है। इस क्रम में आपसे अपील है, आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर अपने को युवा मानते हुए, आप देश की आबादी के 65% आबादी का नौजवान मानते हुए आप मुझे समर्थन करें, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार प्रदान करें। साथियों, आप जानते हैं यह सवाल, बुनियादी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनकर रह गया है। जिस तरीके से अब तक इन राजनीतिक दलों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे हों, चाहे वो विपक्ष में हों, किसी ने नौजवानों की कोई सुध नहीं ली। आज भी तमाम ऐसे बुनियादी सवाल हैं, चाहे वो छात्रों के सवाल हों, चाहे वो नौजवानों के सवाल हों, चाहे वो बेरोजगारों के सवाल हों, इन सवाल को लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने ये मुहिम चलाया। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच गोरखपुर से दिल्ली तक युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र भी सौंप चुका है। नौजवानों के अंदर, आम जनमानस के अंदर अपने मुद्दों को लेकर के जन जागरूकता अभियान भी समय समय पर चलाता रहा है। इसी का परिणाम है कि आज राजनीतिक पार्टियों को कहीं न कहीं हम लोगों के मुद्दों पर घूमने पर विवश कर दिया है। लेकिन आज भी कई सवाल हैं। क्या नौजवान सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक ही सीमित रहेगा? क्या नौजवान सिर्फ पूंजीपतियों के, बड़े बाप के बेटे या जो सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले नौजवानों के ठेकेदार हैं, उन्हीं तक सीमित रह जाएगा? या जमीन पर संघर्ष करने वाले उन तमाम नौजवानों के, जिसके दिल में कुछ गरीबों के लिए, कुछ दबे कुचले वंचित लोगों के लिए